नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्व दर। खबर आ रही है इंदौर शहर से, जहां पे प्रस्तावित ईस्टर्न बाईपास परियोजना को लेकर किसानों का विरोध लगातार तेज नजर आ रहा है। 44 गांव के किसान अधिग्रहण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सीधे मार्ग के बजाय घुमाकर जो रास्ता अपनाया जा रहा है, उससे उपजाऊ जमीन को इसका बड़ा पैमाने पर जो है अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे हजारों परिवार की आजीविका पर संकट आके खड़ा हो गया है। ईस्टर्न बाईपास परियोजना को लेकर 44 गांव के 1200 से अधिक किसान परिवारों ने नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित मार्ग को करीब 9.7 किलोमीटर लंबा और घुमावदार बनाया गया है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में निजी और उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण के दायरे में आ रही है। किसानों का दावा है कि इस प्रक्रिया में 5000 से ज्यादा लोग भूमिहीन होने की स्थिति बन सकती है। उनका कहना है कि खेती की और उनके परिवार की जो मुख्य आजीविका है वो उनसे छिन सकती है और जमीन जाने के बाद आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संकट भी सामने आ सकता है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि बाईपास के प्रस्तावित मार्ग की पुनः समीक्षा की जाए और ऐसा विकल्प चुने जाए कि जिससे उपजाऊ भूमि का न्यूनतम अधिग्रहण हो। आपको बता दें कि फिलहाल प्रभावित किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं और विरोध भी तेज कर रहे हैं। जो अभी पूर्वी आउटर रिंग रोड का निर्माण करवाने वाली है सरकार, और वो मात्र सिर्फ 1 महीने की सिंहस्थ को देखते हुए जो सरकार ने अभी 700-600 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को चयन किया है और जिसको NHI बनाने वाला है, उसके लिए हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है। किसान भाई परेशान है, इसमें उनकी पूरी जमीन जा रही है, उनकी पूरी जिंदगी, उनके बच्चों की मेहनत, उनके आने वाला भविष्य खत्म हो रहा है। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा देखिए, अभी तो फिलहाल मामला जो है वो कोर्ट में है। न्यायालय से हमें न्याय मिला हुआ है, वहां से स्टे प्राप्त है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज्य संगठन की तरफ से जनहित याचिका लगाई है, याचिका की पैरवी करी है पूर्वा महाजन जी, अजय बागड़िया जी, और यहाँ से हमें स्टे प्राप्त हुआ है। संगठन के स्टे से ये बेनिफिट हुआ कि इंडिविजुअल याचिकाओं को भी स्टे मिलने लगा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये रोड निरस्त हो। एक ही बात है, रोड निरस्त करिए। वो जब से ये पूर्वी आउटर रिंग रोड बनने का सुना है और जब से उनकी किसानों की जमीनों को चयनित किया है NHI ने, उनकी रातों की नींद हराम है, रातों की नींद खराब है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ आके करते हैं ताकि सरकार उनकी बात सुने। लेकिन अभी तक की सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी किसान भाइयों को आश्वासन नहीं दिया गया है कि सरकार उनके साथ है या उनकी उपजाऊ भूमि को नहीं लेंगे, क्योंकि वहीं पर अगर उनका ये कहना है कि शासकीय भूमि है, पथरीली भूमि है, तो फिर हमारी उपजाऊ भूमि को ही क्यों चयन किया NHI? जमीन नहीं दी जा रही है, मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन किसान भाई लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जमीन हमारी उपजाऊ है। जिस उपजाऊ भूमि को बनाने में लगभग उनकी 2 से 3 पीढ़ी लगती है, उस जमीन को फिर से कैसे बनाएंगे? और मुआवजा ऐसा कितना सरकार देगी? मुआवजा अगर देना है तो 2040 तक का मुआवजा दे सरकार आके, और वो भी 10 गुना बढ़ा के दे, क्योंकि जमीन जो है वो हमारी कितनी पीढ़ी तक की अनाज उगाएगी, वो जमीन खत्म हो जाएगी हमारी। पूर्वी रिंग रोड में अभी तक के किसी भी किसान भाई ने अपनी जमीन देने का बात नहीं कही है। पश्चिम जो है मांगलिया से जो जमीन जो बन रही, जो पूर्वी आउटर रिंग रोड के लिए, वो पहले हुआ है। वो हमारे किसान भाइयों ने, वो भी बहुत बड़ी भूल है उसके लिए भी, और अभी ग्रीन फील्ड में भी इसके लिए रोक लगाई हुई है, स्टे प्राप्त किया है पूर्वा महाजन जी ने। जो ग्रीन फील्ड वाला जो मैटर है वो भी अभी हमारे माध्यम से रुका हुआ है। उसमें कार्य तो जरूर है, लेकिन स्टे प्राप्त है, उसमें बिल्कुल ठोस कदम उठाया जाएगा साहब। अगर मान लीजिए माननीय अदालत हाई कोर्ट में अगर ये पिटीशन हमारी स्टे हटता है और यहाँ से हमारी पिटीशन जो है वो खारिज होती है, तो हम फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ये तो हमेशा होता है। इसके बाद में फिर हम आंदोलन करेंगे, जन समुदाय को बाहर निकालेंगे। ये देश की जनता का भविष्य है, जो किसान है, वो खेती है जो हमारी, वो हमारे बच्चों का भविष्य है, और उसको इस तरह नहीं बर्बाद होने देना चाहिए। आंदोलन अभी तक के एक बार भी इतने ज्यादा जोर शोर से नहीं हुआ जो होने वाला है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ये है टाइटल चल रहा था किसान भाइयों की तरफ से। आंदोलन तो अब होगा अगर ये रोड बना। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ।